हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एनसीईआरटी रैशनल नंबर्स जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जा कर के देख लीजिए। और एग्ज़ाम्पल्स अब शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए और एग्ज़ाम्पल्स शुरू करने से भी पहले मैं एक वीडियो बनाई हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पर, तो आप उसे ही देख लीजिए तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3/7, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3/7, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6/11, फिर प्लस माइनस माइनस 8/21 और फिर प्लस 5/22। 5/22 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप होता है एलसीएम लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 7, फिर 11, 21 और 22, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग। 2 से शुरू करते हैं, तो 7, 11, 21, 2 1 2, 2 1 2। उसके बाद 3 से करेंगे तो 7, 11, 3 7 21, फिर से 11, फिर 7 से करेंगे 7 1 7, 11, 7 1 7 और फिर से 11, फिर यहाँ पे 11 1 11। उसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स मिली हमें उसे मल्टीप्लाई करके, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगी, एलसीएम। तो एलसीएम में हमें क्या मिले यहाँ पे 462। उसके बाद 7 के टेबल में 462 कितने टाइम्स आएगी, तो अगर आपको ना समझ आए तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 7 6 42, फिर से 7 6 42 यानी कि 66, फिर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस, फिर 11 के टेबल 462, 11 4 44, 11 2 22। अगर ना समझ आए तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो। 11 4 44, फिर 11 2 22, 42 टाइम्स, इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर माइनस 21 के टेबल में 462 टाइम्स, कितने टाइम आएगी, डिवाइड कर लो आप 21 को 462 से। ट्वेंटी टू टाइम्स इसे करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, प्लस और 22 के टेबल में देखो यहाँ पे 21 के टेबल में 22 टाइम्स मिली हमें, तो आप 22 के टेबल में 21 टाइम्स मिलेगी, है ना। और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 5 से, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 198 माइनस 252 माइनस 176 प्लस 105 अपॉन 462। उसके बाद आप क्या करो, सेम साइन को सॉल्व करो, तो प्लस 198 और प्लस 105, $303 माइनस, क्योंकि ये प्लस 198 और इसे ऐड करोगे तो 303। अब ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का डालेंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है यहाँ पे। तो 428 अपॉन 462, फिर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 125 अपॉन 462, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन देंगे तो यहाँ माइनस 125 अपॉन 462। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये सारा प्रोसेस किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम, उसके बाद चेक करना है कि कितने टाइम्स वो आएगा, और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस 125 अपॉन 462, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चले अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे -4/5, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। एक चीज़ ध्यान रखो, हम लोग एलसीएम सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही सिर्फ लेते हैं,
एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस के केस में लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। उसके बाद आप क्या करो, देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन आप लोगों को देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग ग्रेटर या स्मॉलर नंबर नहीं चेक करते हैं। अब अगेन ये चीज़ भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इक्वेशन जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं बता चुकी हूँ कि कब हम लोग ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं, कब नहीं लेते हैं। तो अब देखिए उसके बाद क्या करना है ना, आप चेक करो कि कौन कौन नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं या एक दूसरे को कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ पे ये 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, फिर ये 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, ये 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब और देखिए अगर ये बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगे तो आप क्या करो, पहले आप इसको फिर से फ्रेश लिख लो। ऊपर में ये 1 है, ये 3 है, ऊपर में सिर्फ न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बचा है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख लो। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1 1 2 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब फिर आप इसे कट करो तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 यानी कि 1/2। इसी चीज़ को आप 2-3 स्टेप में भी कर सकते हो काट के। अगर आपको एक ही साथ करने में परेशानी हो रही है तो आप स्टेप बाय स्टेप काट के भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगी। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, तो 1/2 1/2 तो आ गया ना सेम आंसर। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द रोल ऑफ ज़ीरो। ये रोल ऑफ ज़ीरो क्या है, देखिए यहाँ पे आप ना किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करो आपको सेम ही नंबर मिलेगी। किसी भी नंबर में करो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, किसी में भी ऐड करो आपको हमेशा सेम वही नंबर ही आपको वापस मिलेगी, नंबर में चेंजेस नहीं होगी। आइदर नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, रैशनल नंबर लो, इंटीजर्स लो, नेचुरल नंबर लो, किसी भी केस में आप ज़ीरो को ऐड करो हमेशा आपको वही नंबर मिलेगी। तो इसीलिए ज़ीरो को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, या इसे आप कह सकते हो कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, ज़ीरो को बोलते हैं। क्यों ज़ीरो को बोलते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से ऐड करोगे आपको सेम ही नंबर मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग ज़ीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए उसी तरीके से सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में कि आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आपको सेम ही नंबर मिलेगी। आइदर रैशनल नंबर लो, होल नंबर लो, नेचुरल नंबर लो, तो आप जो भी नंबर लोगे हमेशा आपको मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर मिलेगी। इसलिए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं हम लोग। तो 1 को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। याद करने का क्या, तो कैसे याद रख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर मिलेगी 1, तो इसलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब एडिशन के केस में देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप ऐड करोगे तो आपको हमेशा सेम ही नंबर मिलेगी, 0 से ऐड करोगे तो हमेशा सेम नंबर मिलेगी, इसलिए 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ना, किसी भी नंबर का नेगेटिव, या ऐसे समझो आप अगर हम कोई भी नंबर ले सपोज 2, तो इसमें क्या ले ऐड करें ताकि हमें 0 मिल जाए, तो -2। 4 में हम लोग क्या ऐड करें ताकि हमें 0 मिल जाए, -4। उसी तरीके से अगर हम -5 ले तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगी, तो 5। तो अगर कोई भी नंबर का नेगेटिव आप लोगों को हमेशा एडिटिव इन्वर्स देगा, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे, अगर 5 ले तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5। 2 का एडिटिव इन्वर्स -2। 2/6 का एडिटिव इन्वर्स -2/6। उसी तरीके से अगर -5 का एडिटिव इन्वर्स +5, -1/3 का एडिटिव इन्वर्स +1/3। बस साइन ऑपोजिट ले लो तो वो आपको एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगी आप लोगों को।
तो ये इन जनरल है कि अगर हम नेगेटिव लेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव लेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उल्टा। मीन्स अगर कोई भी नंबर a बाई बी के फॉर्म में तो उसे आप b बाई ए कर दो तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगी। और एक चीज़ और याद रखो यहाँ पे, जब आप एडिटिव इन्वर्स करोगे ना तो आपको 0 मिलेगी, और जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करोगे तो आपको 1 मिलेगी। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में 0 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1। सपोज 2/3 है तो इससे आप 3/2 से इसे पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 3/2 है। और इसमें साइन भी हम लोगों को लेना रहता है, क्योंकि हम लोग को +1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए हम लोगों को। तो अगर हम ले 7/, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 7/-5 ले तो ये -5/7 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाएगा तो फाइनली वी विल गेट 1। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर अ रैशनल नंबर। यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले आप यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर बाहर में मल्टीप्लिकेशन में और ब्रैकेट में अंदर में एडिशन में है, अगर हम ये 2 लें और यहाँ पे अगर मान लो 5 + 3 दें, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये 2 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 × 5 + 2 × 3 भी लिख सकते हो। सेम केस है अगर हम सब्ट्रैक्शन में ले, अगर 2 (5 - 3) है तो ये 2 को आप दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि 2 × 5 - 2 × 3। देखो यहाँ पे ये a बाहर ब्रैकेट के बाहर है सब्ट्रैक्शन में, तो a, b और c दोनों के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया AB + AC, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में AB - AC। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है NCERT में। तो देखते हैं हम ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ले -3/4 और ब्रैकेट यहाँ पे 2/3, और फिर यहाँ पे अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो ±5/6। तो इसे आप 2 तरीके से बना सकते हो। तो पहला तरीका है कि ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करके, -3/4 को पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके। तो दोनों केस में आंसर सेम ही मिलेगी आप लोगों को। तो ये मैं बोर्ड में समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लेस नहीं है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन है तो इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे कि हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर। ये -3/4 यहीं पे आ गया, इनटू का साइन है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 और ये +-5/6। इसे सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही है। तो सबसे पहले यहाँ -3/4 को उतार दो। अब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2, उसके बाद चेक करेंगे 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, -6 के टेबल में 6 1 टाइम, इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे -3/4 इंटू यहाँ पे 2 2 = 4 -5/6, ठीक है। फिर यहाँ पे -3/4 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो +-, लेकिन साइन यहाँ पे क्या चीज़ का, माइनस का देंगे क्योंकि 5 ग्रेटर है, तो -1/6। फिर यहाँ पे अभी जस्ट मैं मल्टीप्लाई सिखाई, तो माइनस प्लस, फिर इसे कट कर दो तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ऊपर में तो 1 हो गया और नीचे में 4 2 = 8, तो 1/8 आंसर एक बार देख लेते हैं। 1/8 जब हम लोग फर्स्ट तरीके से बनाए तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 1/8। अब सेकंड तरीके से बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, फिर यहाँ पे -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/6, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के साथ। तो अब पहले इसे सेपरेट और इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 2 = 4 और ये 3 3 कैंसिल, तो हमें ऊपर में मिलेगी 1 और नीचे में 2,
फिर इसे सॉल्व करो यहाँ पे, तो 3 2 ज़ा 6, अब तो और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ऊपर में 5 और नीचे में 4 2 ज़ा 8। उसके बाद ये तो सॉल्व करना आता है अगेन आप लोगों को। 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8। अब एलसीएम निकालना भी मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, फिर से यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो इसे आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो एलसीएम क्या मिलेगी 8। यहाँ पे माइनस का साइन, 2 के टेबल में 8 4 टाइम इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 के टेबल में 8 1 टाइम इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगी हमें -4 + 5 अपॉन 8। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन देंगे तो +1/8। तो दोनों केस में हमें सेम आंसर मिली है 1/8। यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे 1/8, और जब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बनाएं तब भी हमें क्या मिलेगी 1/8। तो ये दोनों सेम है ना, सेम। अभी मैं सॉल्व करके दिखाई, दोनों में सेम आंसर आया है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ जा रहा है, किसके बीच में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बीच में। ये बटा ना यहाँ पे देखो, ये जो बाहर में मल्टीप्लाई है वो बट रहा है दोनों अंदर के साथ, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है, इसीलिए इसे कह रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये ट्राई दीज है, तो यहाँ पे ट्राई दीज देख लेते हैं अब। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें करना है। तो अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए 7/5 -3/12 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7/5 5/12 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 7/5 ये दोनों नंबर्स के साथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 7/5 क्या हुआ है, दोनों के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 7/5 को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब ये -3/12 और यहाँ पे +5/12 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम लोग बाहर में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर AB + AC है तो हम लोग A दोनों के साथ है तो A को ब्रैकेट के बाहर ले जा सकते हैं ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ की हूँ। तो अब फिर अंदर में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 12 और 12 का एलसीएम 12, ये सेम नंबर का एलसीएम वही नंबर हो जाता है। ठीक है, फिर 12 के टेबल 12 1 टाइम्स, या माइनस का साइन है, इंटू 3, प्लस 12 के टेबल में 12 1 टाइम, इंटू यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 है। उसके बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7/5, अब यहाँ पे -3 + 5 अपॉन 12, फिर यहाँ पे 7/5 इंटू 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 अपॉन 12, और यहाँ पे फिर जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, 2 6 ज़ा 12 बस। तो अब तो कोई कट नहीं होगा, तो ऊपर में 7 और नीचे में 6 5 ज़ा 30, तो 7/30 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व करोगे, आपको सेम ही आंसर मिलेगी। तो कैसे करेंगे सेपरेटली, देखिए यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ले 7/5 इंटू -3/12, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 7/5 इंटू 5/12 लेंगे। तो देखिए अगर हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो पहले अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 3 1 ज़ा 3 और ये 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे ऊपर में प्लस माइनस माइनस 7/5 4 ज़ा 20। फिर अगर हम नीचे में सॉल्व करेंगे तो नीचे में यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा, तो +7/12। तो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 20 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 0, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम हो जाएगी यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे हम एलसीएम 60 लेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, 20 के टेबल में 60 3 टाइम्स इंटू 7, फिर यहाँ प्लस का साइन, 12 के टेबल में 65 टाइम्स इंटू 7। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो -21 + 35 अपॉन 60, यानी कि 14 अपॉन 60। फिर से कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 6 0, 7/30। यहाँ पे 7/30 मिला हमें,
और इससे पहले अभी हमें 7/30 सेम ही मिला है, तो इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग बनाए और वहाँ पे जैसा क्वेश्चन में दिया था उसी के अकॉर्डिंग बनाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 9/16 दोनों के साथ क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9/16 क्या हो रहा है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे 9/16 लेंगे और अंदर में 4/12 को ऐड, यहाँ माइनस का साइन है ना, 9/16 तो ऑलरेडी बाहर चला गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, -3/9 ये हो गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देखो ये बहुत सिंपल हो गया अब कट करने के बाद। ये 9/16। अब यहाँ पे देखिए 1/3 -1/3 0, तो मतलब सिंपली आपको मिलेगी क्या, 0। अगर आप कट ना भी करके बनाओ तो आपको 0 ही मिलेगी। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन जैसा दिए वो उसी के अकॉर्डिंग बनाओ तब भी आपको 0 ही मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, रुके मैं दिखाती हूँ अभी। तो 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 12 का एलसीएम 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब कोई नंबर नहीं है तो जो दोनों को डिवाइड करे तो इसका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 × 4 36। तो ये एलसीएम है। फिर यहाँ पे 9/16, यहाँ पे एलसीएम मिली है 36। 12 के टेबल में 36 3 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर यानी कि 4 से। यहाँ माइनस का साइन, 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स इंटू 3 करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 9/16 यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 -4 3 ज़ा 12 अपॉन 36। तो यहाँ पे 9/16 इसे 12 - 12 0, यानी कि 0। सेम मिला ना। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो अभी मैं बताई हूँ ना, एडिटिव इनवर्स सिर्फ अपोजिट साइन कर देना, ताकि अगर सपोज कोई नंबर यहाँ -7/19 दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या ऐड करें ताकि हमें 0 मिल जाए, तो +7/19, बस साइन चेंज कर देना है। तो 7/19, तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7/19। तो वही चीज़ है, 7/19 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। और ये क्यों है, क्योंकि जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगी यहाँ पे। उसी तरीके से 21/112, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो -21/112। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगी। अब देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या है, ये वेरीफाई करना है कि अगर हम नेगेटिव फिर से x का नेगेटिव लेंगे तो ये x के बराबर, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के बराबर मिल जाएगा, हमें ये वेरीफाई करना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऐसा होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग माइनस माइनस प्लस ही ना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 13/17 है, जिसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -13/17। क्यों, क्योंकि जब आप 13/17 को ऐड करोगे -13/17 से तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक है। इसे आप पहले ऐसे देखिए, अगर सपोज x है कोई नंबर तो इसका एडिटिव इनवर्स -x हम लोग लेते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो 13/7 का एडिटिव इनवर्स है -13/7। तो इसका मतलब अगर 13/7 एडिटिव इनवर्स है -13/7 का, तो -13/7 भी तो 13/7 का एडिटिव इनवर्स हुआ ना। तो वही चीज़ है, और एडिटिव इनवर्स के लिए हम लोग नेगेटिव कर देते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स ये है, तो एडिटिव इनवर्स यानी कि पहले माइनस का साइन लेंगे और इसका एडिटिव इनवर्स कितना है, 13/7। समझ पा रहे हो ना आप लोग। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। अगर हम ले a का एडिटिव इनवर्स माइनस है ना, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए नेगेटिव कर देते हैं। तो a का एडिटिव इनवर्स -a है, तो -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a होगा। तो -a का एडिटिव इनवर्स, और हम लोग एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, माइनस का साइन लगा करके, है ना। तो अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना रहे तो हम लोग माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे तो -a ऑलरेडी है, इसी का ना एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है इसलिए यहाँ पे माइनस दिए, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, +a है, तो ये a। तो देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये जो गिवन कंडीशन है ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है ना।
उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर -21/31 हो तो देखिए -21/31 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 21/31। तो एडिटिव इनवर्स हम लोग कैसे करते हैं, माइनस का साइन लगा के, मतलब अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकाले तो माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ -21/31। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि 21/31। तो ये इससे सेटिस्फाई किया ना, माइनस बाहर माइनस अंदर इज इक्वल्स टू 21/31। तो मैं पूरी कोशिश की हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। चले अब नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। अब देखिए यहाँ पे लॉज के हेल्प से, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सारे लॉज के हेल्प से बनाया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, फिर माइनस, और फिर इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो -3/7, यहाँ पे -3/7 क्या है, कॉमन है। तो -3/7 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -3/7 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो हम इसे एक साथ लिख लेते हैं पहले। तो अगर हम 2/5 इंटू -3/7 और यहाँ पे -3/7 इंटू 3/5, ये एक साथ हो गया, और यहाँ पे -1/14 एज इट इज़। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, -3/7 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे -3/7, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ 2/5। अब यहाँ पे -3/7 हम लोग कॉमन ले ली, तो यहाँ प्लस का साइन बच जाएगा, है ना, तभी ना माइनस प्लस माइनस मिलेगी हमें अगर ब्रैकेट को वापस से ओपन करेंगे तो। और फिर यहाँ पे 3/5 बच गया, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, तो ये 3/5 ही बच गया। और यहाँ पे -1/14 को आप ऐसे ही उतार दो। फिर नेक्स्ट स्टेप, -3/7 इसे ऐड करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो आप एलसीएम को, सेम नंबर को ही एलसीएम ले सकते हो। 5 की टेबल 5 वन टाइम, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 5 की टेबल 5 वन टाइम, यानी कि 3 1 ज़ा 3। फिर यहाँ पे -1/14, फिर यहाँ पे -3/7 इंटू 3 + 2 5/5, -1/14, ये 5 और ये 5 कैंसिल। यहाँ पे -3/7 बच गया, और यहाँ पे -1/14। फिर जब आप एलसीएम लोगे तो 7 और 14 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे एलसीएम मिलेगी 14। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, 7 के टेबल 14 2 टाइम इंटू 3, या माइनस का साइन 14 के टेबल 14 1 टाइम इंटू 1। फिर -2 -6 -1/14, फिर -7/14, माइनस माइनस प्लस, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी कि -1/2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए -1/2, और यहाँ पे भी 1/2। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।